यदि किसी को पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, तो भगवान गणेश की कृपा से मिलते हैं। और धन तो बहुत जल्दी ही मिलता है। दिवाली के दिन चांदी के गणेश जी की पूजा करो, प्राण प्रतिष्ठित मत करवाओ, फिर पूरे वर्ष भर जहाँ जिस तिजोरी में माल टाल आप रखते हैं, जहाँ खजाना रखते हैं, दुकान में जहाँ गल्ला रखते हैं, उन गणेश जी को वहाँ बैठा दीजिए, बहुत बड़ी बरकत होगी। आप कहोगे कि हमने दिवाली पर उनकी पूजा की है तो तिजोरी में रख देंगे तो फिर पूजा नहीं होगी, अपराध लगेगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित वो प्रतिमा नहीं है। प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं में ये सब देखा जाता है। फिर दिवाली अगली बार आवे, फिर तिजोरी में से उन्हें निकालिए, फिर रखिए अपनी वहाँ जगह पर जहाँ पूजा करते हैं दीपावली की, उनका पूजन कीजिए। चांदी के गणेश धन देने वाले होते हैं। गोबर के रस के भी गणेश बनाए जाते हैं, बेटियां बनाती हैं, जिससे उनको अच्छे से घर और वर की प्राप्ति होती है। हल्दी के भी गणेश बनाए जाते हैं, जो आरोग्यता निरोगता देते हैं। किसी का जादू टोना और टोटका चलता नहीं है। मक्खन के गणेश भक्ति का विस्तार कर देते हैं, दुश्मन भी अपना हो जाता है। मिट्टी में मक्खन डाला जाता है, गणेश जी बना के तैयार किए जाते हैं। मूंगा के गणेश होते हैं। स्फटिक के गणेश बड़े ज्ञानवर्धक हैं, बच्चे पूजा करते हैं स्फटिक के गणेश जी के ऊपर। दूर्वा के गणेश होते हैं, और इतना ही नहीं, आँख गणेश होते हैं, कौए की जड़ के गणेश होते हैं। जो राजनीति करने वाले लोग हैं, राजसत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वह उनकी बहुत पूजा करते हैं, बहुत आराधना करते हैं। तो पुत्रार्थी लभते पुत्रान, धनार्थी धनमुत्तम। जो संतान के अभाव में हैं, जिन्हें औलाद नहीं है, इस ग्रंथ में तो यहाँ तक वर्णन किया है, नई नई शादी हुई है, पति और पत्नी दोनों 1 वर्ष तक गणेश चौथ का व्रत करें, उसके बाद में वो बच्चे को जन्म दें तो अद्भुत हो जाएगा, विशेष बात हो जाएगी। भगवान गणेश जी की महिमा इतनी बहुत ज़्यादा है। सर्वाग्रे पूजनम तस्या भवता मदवैरिणम वै पूजात सर्वदेवाना अग्रे संपूजितम। जनः सभी देवताओं में जो सबसे आगे पूजे जाते हैं, एक दंते जगन्नाथे गणेशो तुष्ट मागते। जगन्नाथ भगवान नारायण उनके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं जिन्होंने गणेश जी को पूज लिया है। तो विघ्नेश पूजिया सम्यक भूलोके विष्टमाप्नुयात्। जो गणेश जी की पूजा करेंगे, संपूर्ण धरती में उनके कार्यों में कभी विघ्न नहीं आएगा, कभी रुकावट नहीं आएगी। आप सगरे देवताओं की पूजा कर लें, यदि गणेश को पूजा नहीं है तो सगरी पूजा अधूरी है। ये तो ऐसे है कि सब्जी आपने खूब अच्छी बनाई है लेकिन नमक नहीं डाला, बर्फी आपने अच्छी जमाई है लेकिन उसमें मीठा नहीं डाला, बिल्कुल ही है उसी प्रकार से है। तो आप अवश्य में अपनी पूजा में भगवान गजानंद को अष्ट धातु के गणेश मिल जाएं, पंच धातु के मिल जाएं। यहाँ तुलसी वन आश्रम से गणेश भक्तों को प्रसाद रूप में दिए जा रहे हैं। कई धातुओं के वो गणेश हैं, ऑर्डर पर बनवाए गए। इंदौर में एक यज्ञ करना था, गणेश उत्सव, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो हमने कई हजारों की संख्या में गणेश जी मंगाए। और अभी नए वर्ष में यहाँ गणेश अर्चन हुआ था, ये पूरा कमरा भरा हुआ था पूजा में गणेश जी से, बगल वाला। आपकी पूजा में भगवान गजानंद, भगवान गणेश जी जरूर हों। योयम काममेन्याम गणानाथम प्रभुजये। आप जैसी कामना करेंगे संपूर्ण रूप से वो पूरी हो जाएगी। बच्चे का ट्रांसफ़र कराना है, बेटी को ससुराल में दिक्कत है, परेशानी है, आप करके तो देखिए। अभी उनके ऊपर दूर्वा चढ़ाइए। गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाई जाती है, छोटे छोटे 21 टुकड़े गुड़ के किए जाते हैं। ओम गम गणपतये नमः हर बार चढ़ाने पर ऐसा मंत्र बोला जाता है, तो गणेश जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी कौन सी दुनिया की चीज़ है जो भगवान गणेश नहीं दे पाएंगे। प्रातरुत्थायो मर्त्य स्मरे देवं विनायकम। भाग्यशाली वह लोग जो प्रातः जागते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं। संकटे काम सिद्ध्यर्थम पूज्य देवया गजाननम। बहुत बड़ा संकट चल के आ जाए, आप गणेश जी को पूजते हैं, वो संकट निवट जाएगा। इसलिए तो उसको संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश जी की जो चौथ है हर महीने में 2 पड़ती हैं, और शुक्ल पक्ष से भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की और ज़्यादा महिमा है। तो यह स्कंद पुराण में बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। आ गया है, अपुत्रे लभते पुत्रम धनहीनो महेधनम शत्रुजत संग्रामे स्मृतिम गणनायकम।
कहा गया है अपुत्र को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। इतना मिलता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना प्राप्त होता है। विवाहे तस्य तवांक्षितम सर्वं प्रसादात् तस्य सिद्ध्यति। वर्णन किया गया है कि तस्य तवांक्षितम सर्वम, तुम जो चाहोगे भगवान गजानंद वही दे देंगे। आप बहुत व्रत करते होंगे, गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। मैंने किया है, मैंने कथाएं सुनी हैं, इसलिए मैंने अपने विद्यार्थी काल में गणेश अथर्व से इसके बहुत पाठ किए, तो उसकी महिमा हम बहुत करीबी से जानते हैं। मराठा में भगवान गणेश की भारी पूजा होती है। और मैं आपको निवेदन करूंगा, ये पुराणों के राइटर तो गणेश ही है, वक्तव्य भगवान व्यास का है, जो लेखनी चली है वो भगवान गजानंद की चली है। मोर पंख हाथ में लेकर, कहीं तो ये वर्णन है कि गणेश जी ने अपने एक दांत से सगरे पुराण लिख दिए। उनका जो एक दंत था उससे उन्होंने पुराणों का लेखन किया। बहुत अद्भुत बात है। अब ये विचार करो कि आपके घर में सगरे देवता हैं, गणेश जी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है गणेश? कोई भी कार्य पूरा नहीं होता यदि गणेश की पूजा न की जाए। पार्वती मैया का जब विवाह हो रहा था तो मंडप के नीचे वचक महादेव से बोली है कि मुझे पहचानो, मैं पूर्व की सती हूँ, पहले मंडप के नीचे गणेश पूजा नहीं किया, हमें मरना पड़ा, यह गलती अब मत कर देना, गणेश की पूजा जरूर करना। तो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माता पिता ने भगवान गणेश का पूजन किया। इसका मतलब है कि गणेश अनादि है। जब कोई नहीं था तब भगवान गणेश थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान गजानंद रहेंगे। वह लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गणेश जी की पूजा करते हैं। सूरदास जी गणेश जी के बड़े भक्त हैं, और ऐसा नहीं है जो रामकृष्ण का भक्त हो और वो गणेश जी की पूजा न करे। कृष्ण के भक्त हैं सूरदास, लेकिन गणेश जी के प्रति उनकी कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। ये आरती उन्होंने ही गाई है, सूर जी ने, जो आप बराबर गणेश उत्सवों में आप गाते रहते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़ मेवा, लडुअन के भोग लागे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महा